बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले हफ्ते में ये पढ़ा था कि मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, मार्केट किन तरीक़ों से मूव करती है, बाय के ट्रेंड में होती है मार्केट, या फिर मार्केट सेल के ट्रेंड में होती है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड होती है जिसे हम कंसोलिडेशन फेज़ भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है इस वीक का, उसके अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न्स। मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है, लेकिन उसमें हम इंटर कहाँ पे होंगे। बाय का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बाय में जा रही है, तो उस वक्त डेफिनेटली हमने पिछली क्लासेस में कहा था कि बाय के ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री देखते हैं। तो बाय की एंट्री जो बनेगी वो कैसे बनेगी, और अगर सेल के ट्रेंड में आप सेल की एंट्री देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनेगी, या आपको कैसे पता चलेगा कि अब सेल करना चाहिए मार्केट जब अपने करेक्टिव फेज़ में होती है। तो उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट अब सेल में होगी या बाय में होगी। उसके लिए चार्ट पैटर्न्स का स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक इसी हवाले से है। आज इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपसे करवा दिया है कि जब मार्केट बाय के ट्रेंड में होगी तो उस वक्त बाय की एंट्री देखने के लिए चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ता है। इसी तरह जब मार्केट सेल के ट्रेंड में होती है तो सेल की एंट्री फाइंड करने के लिए भी हमें चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ता है। तो कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होगा मार्केट के अंदर, आइए उनके बारे में चल के देखते हैं वो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो है स्विंग। तो स्विंग क्या होता है, स्विंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। स्विंग आपने देखा होगा, झूला जो होता है ना, झूला जब झूलाते हैं हम तो वो एक दफ़ा आगे जाता है और एक दफ़ा पीछे जाता है। उसी सेंस में स्विंग जो है टर्म है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। स्विंग क्या होता है जी, स्विंग के अंदर आप देखें मार्केट को, आपको बताया था कि जब मूव करती है तो वो इस तरह से मूव कर रही होती है। अगर बाय के ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर की तरफ हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जा रही होती है। तो इसके अंदर मार्केट जब एक दफ़ा ऊपर गई है और ये नीचे आई है तो इसको हम बोलते हैं एक कंप्लीट स्विंग। ठीक है जी, इसको हम एक कंप्लीट स्विंग बोलते हैं जो आगे और पीछे दोनों की तरफ हुआ है। ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ मार्केट जब चली गई है तो ये एक कंप्लीट स्विंग बनता है। यहाँ से यहाँ तक भी हम एक स्विंग काउंट करते हैं। मार्केट जब बाय के लिए उठी और एक पॉइंट पे जाके किसी रेजिस्टेंस के साथ टकरा के मार्केट नीचे आ गई, तो वो जो रेजिस्टेंस तक उसका डिफरेंस था उसको हम बोलते हैं स्विंग। तो मार्केट के अंदर ये स्विंग की टर्मिनोलॉजी है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी था। तो स्विंग के लिए, क्योंकि हम बार बार ये टर्म यूज़ करेंगे कि इस स्विंग के ऊपर हम यहाँ पे इतना ट्रेड लेंगे, हमारा इतना स्विंग जो है वो हमारा टीपी होगा, हमारा एसएल इस स्विंग तक होगा, हाई तक होगा, लो तक होगा, उसके लिए ये समझना ज़रूरी था। तो मार्केट जो है वो हमेशा स्विंग्स के साथ मूव करती है, जिसे हम जिग जैग मैनर भी कहते हैं। जिग जैग मैनर भी इसको बोलते हैं, और यही टर्म जो है इसको स्विंग बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, स्विंग यहाँ से जब मार्केट बाय के लिए उठी, ऊपर गई, रेजिस्टेंस के साथ टकरा के मार्केट नीचे आ गई, तो ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका एक स्विंग बन जाता है। तो स्विंग जो है ये हमें किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे चलते हैं चार्ट पैटर्न्स की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैनल्स के थ्रू। चैनल्स होते हैं मार्केट के अंदर, जब मार्केट मूव कर रही होती है तो मार्केट जो है वो चलते चलते, मैं उसका आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि चैनल होते क्या हैं। देखिए, चैनल बोलते हैं रास्ते को। तो मार्केट जब मूव कर रही होती है, फ़र्ज़ कर लें कि मार्केट जो है वो हमें चल रही है, जो है वो सेल के ट्रेंड में चल रही है। मार्केट आ रही है सेल के ट्रेंड में, तो आपको पता है कि वो लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई मार्केट आती है। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सेल के ट्रेंड में आ रही है, तो हमारा देखें, हमारा कंसर्न ये होता है कि मार्केट जब सेल में है तो उस वक़्त मार्केट क्या करती है, उसने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। ठीक है जी। अब क्योंकि मार्केट सेल ट्रेंड में है, मैं लिख देता हूँ सेल ट्रेंड के अंदर है मार्केट, तो उस वक्त जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये इसका करेक्टिव मूव होता है, और जब नीचे आ रही होती है ये इसका, आपको बताया था कि इसका ये मूव जो होता है ये इम्पल्सिव मूव होता है। तो मार्केट जब अपना करेक्टिव मूव ले रही होती है, स्ट्रक्चर हमने उस वक्त तलाश करने होते हैं। दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा काइंडली चेक कीजिएगा। मार्केट जब सेल ट्रेंड में होती है ये इसका इम्पल्सिव मूव होता है। जब अपने आप को रीसेट करने के लिए नया हाई बनाती है, लोअर हाई बनाती है, तो ये इसका करेक्टिव मूव होता है। तो करेक्टिव मूव जब बन रहा होता है तो मार्केट इस मूव के अंदर स्ट्रक्चर्स बना के फिर आगे जाती है। मार्केट ने जब नीचे जाना है तो वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना के नीचे जाएगी। उस स्ट्रक्चर को हमने एक तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर एंट्री लेनी होती है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अब जैसे कि सेल का ट्रेंड है तो मार्केट जो है वो पहले अपना इम्पल्सिव मूव लेती है। कहीं से भी मार्केट जब स्टार्ट करती है सेल का ट्रेंड, तो उसके बाद करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव।
अब ये वाला एरिया है, करेक्टिव मूव वाला एरिया है, हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स को फाइंड करना है। वो स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। किस चीज़ की हेल्प करेंगे जी? स्ट्रक्चर हमें हेल्प करेंगे सेल की एंट्री फाइंड करने के लिए। तो उन स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हम कह रहे हैं कि चैनल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल होता है रास्ता। इस तरह से ये चैनल जो है वो रास्ता बना होता है। वो कोई भी हो सकता है, चैनल ऊपर की तरफ भी हो सकता है, चैनल नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो जो ऊपर की तरफ चैनल जा रहा होता है उस चैनल को हम बोलते हैं कि वो असेंडिंग चैनल है। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इसे बोलते हैं हम, ये असेंडिंग चैनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग चैनल। और डिसेंडिंग चैनल वो होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। चैनल की ये ख़ास बात है कि चैनल का जो है डिफरेंस, यहाँ पे जो हाई लो बनते हैं ये एक जैसे होते हैं। इनका डिफरेंस एक जैसा होता है पूरा थ्रू आउट, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लो से हाई, हाई से लो, ये इनका डिफरेंस एक जैसा होता है। इनमें ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई यहाँ से ये हाई ऊपर बना दे फिर नीचे आए, बाहर निकल जाए फिर यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ पे उसका हाई और लो होगा हम उसके हाई और लो को मिला के चैनल बनाते हैं। तो चैनल असेंडिंग भी होते हैं और चैनल डिसेंडिंग भी होते हैं, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो सेल इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा से। मार्केट जब आ रही है सेल के ट्रेंड में तो उस वक्त क्या होगा, मार्केट ये इसका इम्पल्सिव मूव था, इसको लिख रहे हैं इम्पल्सिव मूव। इसका इम्पल्सिव मूव था। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है जी। एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये इसका करेक्टिव मूव है जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। ये अपने आप को तैयार कर रही है मार्केट के दोबारा सेल के ट्रेंड में जा सके। तो फिर क्या होगा, एकदम से सेल का ट्रेंड बनेगा और ये अपने पहले जो लो बनाया हुआ था उस लो को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी मार्केट, राइट। तो नया लो बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे ये जो बना है स्ट्रक्चर, ये चैनल बना है जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, क्योंकि हम डिस्कस ही चैनल को कर रहे हैं तो इसलिए मैंने चैनल ही बनाया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम चैनल बोलते हैं। ये होता है असेंडिंग चैनल। असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये सेल के ट्रेंड में आपको ये वाला चैनल मिलेगा और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से जब मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो बाय की जो उसकी एंट्री होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाती है। इस मूव को हम बोलते हैं कि ये मार्केट का इम्पल्सिव मूव है, राइट। और इसके बाद मार्केट अपना करेक्टिव मूव लेते हुए नीचे आती है और ये इसका पहला लो है, लेकिन अगला जो लो बनाएगी इसने लोअर हाई बनाना है, ठीक है। हायर लो बनाना है इसने, मार्केट बाय के ट्रेंड में हायर लो बनाना है। तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाएगी। ये वाला मूव इसका करेक्टिव मूव है जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। ये स्ट्रक्चर चैनल का है और ये डिसेंडिंग है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से ये आपका जो है वो करेक्टिव मूव था ये वाला, और उसके बाद ये इम्पल्सिव मूव नेक्स्ट जो होगा ये इम्पल्सिव मूव होगा। हमने इसी तरह से बाय के ट्रेंड के अंदर जो अपनी एंट्री देखनी है बाय की, वो इसी तरह से किसी स्ट्रक्चर को देखना है। हम चैनल डिस्कस कर रहे हैं तो चैनल की ही बात करेंगे। तो इस चैनल के बाद हम जो है ना इसमें एंट्री लेंगे। एंट्री कैसे लेंगे वो चार्ट की आपको तस्वीर बना के मैं दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको क्लियर करते हैं। तो डिसेंडिंग चैनल जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो डिसेंडिंग चैनल जो होता है ये बेसिकली होता है बुलिश चैनल। बुलिश का मतलब है कि मार्केट बाय के ट्रेंड में है, ठीक है जी। और इसी तरह से जो असेंडिंग चैनल होता है ये बियरिश चैनल होता है। इसको हम बियरिश चैनल भी बोलते हैं, असेंडिंग चैनल को, ठीक है। और ये किस लिए होता है, सेल की एंट्री तलाश करने के लिए होता है ये जो असेंडिंग चैनल है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको एंट्री का बताते हैं कि इसका फिर तरीकाकार क्या होता है ट्रेड करने का, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें इस चार्ट के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा था, मार्केट पहले ये देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में थी, कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं थी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में थी, लेकिन मार्केट जैसे ही मार्केट यहाँ से बाहर निकली, मार्केट यहाँ से हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर निकल गई, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक जगह पे रेंज बाउंड होगी, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। अब ये चूंकि बाय की एंट्री यहाँ पे, ये बाय का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। पता कैसे चलेगा, वो पहले हमने पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन में बताया कि पता कैसे चलता है कि बाय स्टार्ट हो गई है दोबारा से। वो बताया था कि भाई जो पहला एक लो होता है, फिर उसके बाद जो अगला लो बनता है वो प्रीवियस लो से ऊपर बनता है बाय के ट्रेंड के अंदर। फिर उसके बाद एक और देखें लो बनाया, लेकिन वो भी प्रीवियस लो से ऊपर बना। तो इससे हमें पता चल गया कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये तो था इसका पहला मूव, पहला इम्पल्सिव मूव था। अब इसने नीचे आना था, फिर उसके बाद ऊपर जाना था।
अब चूँकि हमने एंट्री तलाश करनी है बाय की, तो जब वो नीचे आ रही थी मार्केट तो हम एकदम जब ऊपर जाती है तो हम उसी वक्त तो एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे तो बाय की एंट्री नहीं लेने वाले हम, ठीक है जी। क्यों नहीं लेने वाले? बाय का ट्रेंड भाई चालू हो गया, तो हम अगर इसमें एंट्री ले लेंगे फंस जाएंगे, वो सेल में आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले इसमें टचेस देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 टचेस जो हैं, यानी कि 6 दफ़ा एक ही एरिया को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे नीचे देखें तो ये एक सपोर्ट बन गया है ट्रेंड लाइन में, ठीक है, वर्टिकल सपोर्ट बन गया और ये वर्टिकल रेजिस्टेंस बन गया। इन दोनों का डिफरेंस सेम है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो फ़र्क है वो एक जैसा है। तो अब ये वाला जो एक चैनल बन गया, एक रास्ता बन गया, ये चूँकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग हुई, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब आपको बता दिया कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही एंट्री कैसे लेंगे, ये बात नोट कर लें, एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है, ये तो पता चल गया जी, चैनल बन गया। एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री लेने का तरीकाकार ये होगा कि जैसे ही इस चैनल से मार्केट बाहर निकलेगी, आप इसको, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ज़रा काइंडली देखिएगा, जैसे ही मार्केट इस चैनल से बाहर निकलेगी तो हम उस वक्त अपनी एंट्री फाइंड करना शुरू कर देंगे। मार्केट जैसे ही बाहर निकली, हमने यहाँ देखा कि एक कैंडल तो मार्केट से थोड़ी सी बाहर क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल एक और जो ग्रीन बनी है वो मार्केट से सारी की सारी कैंडल बाहर है, उस चैनल से सारी की सारी कैंडल जो है वो बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चैनल ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब आपने एंट्री कैसे लेनी है? अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं कि अगली कैंडल जो है वो मार्केट से बाहर बनी है, आप इंटर हो जाएंगे इसी जगह पे। पूरी कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तब आप उसमें मार्केट में इंटर हो जाएंगे, बाय की एंट्री ले लेंगे। ये जो नीचे लो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। टीपी क्या होगा? क्वेश्चन ये है टीपी क्या होगा। तो इस चैनल के पीछे जो पहला मूव होगा ना, ये वाला पहला मूव, ये जितना भी बनेगा, इसका आप देख लें पॉइंट, इसको नोट कर लें, ये जितना भी बनेगा, अब ये देखेंगे एक स्विंग है, ठीक है, तो ये जितना भी बनेगा उसके ऊपर आपकी टीपी भी उतनी ही होगी। इसको हम वहाँ से टूल्स में से इसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में से ट्रेंड लाइन लेके उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, जितना ये बनेगा उसी ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये जितनी भी आपकी वो हाई बनेगा ना उसका, वो आपकी टीपी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ने जो है इस टीपी को हिट किया है, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से इसको हिट किया है, और ये बाय के ट्रेंड के अंदर हमने एंट्री फाइंड कर ली बाय की चैनल के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से हम कोई और जो है वो असेंडिंग चैनल देख लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, 2 असेंडिंग चैनल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। मार्केट ने क्या किया कि अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे बाय के ट्रेंड में थी, ठीक है, थोड़ा नीचे आई लेकिन उसने कोई प्रॉपर मूव नहीं दिया, फिर उसके बाद रेंज बाउंड हो गई और ये एक इसने चैनल बनाना शुरू कर दिया। ये कौन सा चैनल है? चूँकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सा चैनल होगा? असेंडिंग। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये असेंडिंग चैनल है। असेंडिंग चैनल एक बनाया, उसने ब्रेक किया, उसको नीचे की तरफ आई मार्केट, लेकिन दोबारा उसके अंदर वो जो है ना ट्रैप हो गई, एक एरिया के अंदर लिमिटेड हो गई और चैनल बनाना दूसरा शुरू कर दिया। जैसे ही वो चैनल कंप्लीट हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और मार्केट बाहर निकल आई, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, इसके पीछे ये पूरा का पूरा एक स्विंग था। जब ये चैनल फॉर्मेशन हुई है, वेरी सॉरी, जब ये चैनल फॉर्मेशन हुई है तो इस वक्त ये पूरा एक स्विंग था पीछे इसके, ठीक है। तो ये स्विंग आपने ट्रेंड लाइन के ज़रिए आपने इस स्विंग को काउंट कर लेना और उसी ट्रेंड लाइन को उठा के आपने इसके नीचे लगा देना है। आप देखिए खूबसूरती से आपका टीपी जो है यहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है। एक और टर्म जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो होती है रीटेस्ट। आपने जब भी एंट्री लेनी है रीटेस्ट का वेट किए बगैर नहीं लेनी, ठीक है जी। रीटेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन डेरिव की मार्केट में, डेरिव जो सिंथेटिक इंडाइसेस हैं जिसमें बूम एंड क्रैश है, वोलेटिलिटी है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट रीटेस्ट करे। किसी भी फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, डेरिव मार्केट है, किसी भी मार्केट में ज़रूरी नहीं कि मार्केट रीटेस्ट करे, लेकिन करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि करेगी, ज़रूर करेगी, लेकिन करती है मार्केट, मोस्टली करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट का मतलब क्या है कि जब वो वहाँ से ब्रेक किया उसने मार्केट को, एक दफ़ा दोबारा ऊपर आई है, उसने जो है ना यूँ समझ लेंगे डराया है आपको, डराया कि भाई अब मैं दोबारा ऊपर जाने वाली हूँ, आप तो सेल की एंट्री लेके बैठे, मैं तो ऊपर जा रही हूँ दोबारा। तो ये बेसिकली रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट होता है तो कहाँ तक होता है? अगर इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें तो मार्केट इस लाइन तक जा सकती है ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर आप यहाँ से सेल की एंट्री लेते तो आपका एस सेल ये वाला होता,
अब मार्केट यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ तक आ भी जाती, तो आपके SL तक मार्केट कभी भी ना पहुँचती। ठीक है जी, तो यहाँ से ही आपकी एंट्री दोबारा जो है ना, एक आप सेल की एंट्री यहाँ पे लेते हैं मार्केट में जब ब्रेकआउट हुआ है, और दूसरी एंट्री जब आप रीटेस्ट देखते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई है लेकिन आपके SL के करीब पहुँची है, तो आप यहाँ पे सेकंड एंट्री लेंगे और वेट करेंगे। इस तरह से आप जो है ना एक अच्छा TP जो है ना प्रॉफिट ले सकेंगे। तो मार्केट जो है वो रीटेस्ट भी करती है, डेफिनेटली करती है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा करेगी, लेकिन मार्केट रीटेस्ट भी करती है। 50-50 चांसेस होते हैं। डेरिव की मार्केट की अगर बात करें तो इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, जबकि फॉरेक्स की मार्केट और क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, क्रिप्टो की मार्केट में भी एकदम मार्केट डंप कर जाती है, जिसकी वजह से रीटेस्ट के चांसेस नहीं बनते, जबकि फॉरेक्स में मोस्टली रीटेस्ट के चांसेस बनते हैं। बहुत सारे करेंसी पेयर्स के अंदर रीटेस्ट के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से हम इन चैनल्स को ट्रेड करते हैं, और ये चैनल्स आपको किसी भी ट्रेंड के अंदर बताते हैं। ये बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, और ये आपको बताते हैं कि मार्केट में आपने बाय के ट्रेंड में एंट्री कहाँ पर पकड़नी है और सेल के ट्रेंड में एंट्री कहाँ पर पकड़नी है। आज की क्लास में इतना ही। अगला जो क्लास होगी, अगली जो लेक्चर होगा, उसके अंदर मज़ीद और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में, एक एक स्ट्रक्चर को एक एक क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।